उत्तर प्रदेश की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट आई है कि उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है श्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। तो चलिए जान लेते हैं पूरी गाइडलाइंस क्या है कि आपको कितना जुर्माना देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के इस वीकेंड लॉकडाउन या मैं यूँ कहूँ उत्तर प्रदेश का इस वीकेंड कर्फ्यू में। तो चलिए जान लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर ये वीकेंड कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन लगा है उसी तरह से दिल्ली के अंदर लगा है, लेकिन यूपी की गाइडलाइंस कुछ अलग हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है यूपी की पूरी गाइडलाइंस। तो देखिएगा, समूचे पूरे उत्तर प्रदेश में हर रविवार को लॉकडाउन लगा करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और मास्क ना पहनने पर आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन की गाइडलाइंस एंड रूल्स जो हैं उत्तर प्रदेश शासन ने हर रविवार को समूचे पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया है। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है रफ्तार और विस्तार के साथ। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण को निपटने के लिए सभी जिलों में मास्क ना पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश शासन ने हर रविवार को समूचे राज्य में पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। ठीक है, और गुरुवार को उत्तर प्रदेश शासन ने 2000 से अधिक कोरोना वाले केसेस वाले जिले के अंदर नाइट कर्फ्यू की समय सीमा को भी बढ़ा दिया था। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुक्रवार को अधिकारियों को अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश के साथ ही राज्यों की राजधानी लखनऊ में 1000 बेड वाला कोविड अस्पताल स्थापित करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सक और अधिकारियों के अलावा अपनी टीम 11 के हमारे उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि राजधानी लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा और डिफेंस एक्सपो आयोजन स्थल इसके लिए बेहतर स्थान हो सकता है। इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि नया कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए डिमांड करी है योगी आदित्यनाथ जी ने। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की है कि पूरे प्रदेश में हर रविवार को अब लॉकडाउन रहा करेगा। वहीं बात करें तो दिल्ली की, तो दिल्ली में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी शनिवार को लॉकडाउन लगेगा, लेकिन वो केवल वाराणसी के अंदर लगेगा। ठीक है, जो हमारा बनारस का क्षेत्र है उसमें लगेगा, क्योंकि वहाँ पे केसेस काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। तो देखिएगा, बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को घोषणा करी थी कि पूरे प्रदेश के अंदर रविवार को लॉकडाउन लगा करेगा और मास्क ना पहनने पर पहली बार 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा, और दूसरी बार अगर मास्क ना पहनने पर आप पकड़े जाते हो तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। राज्य सरकार ने सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने का यानी कि वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। और इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे, केवल स्वच्छ संबंधी और आपातकालीन सेवा ही संचालित होगी। ओके जी। और एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने एक बैठक के दौरान लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि अगर कोई जो है पहली बार मास्क ना पहनने पर पकड़ा जाता है तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। अगर वह व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा गया तो 10 गुना यानी कि 10,000 रुपये तक का आपको जुर्माना देना पड़ जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकथाम के लिए संबंधित कार्यों में पिछले वर्ष विधायक निधि दोस्तों उसे कहते हैं MLA का फंड कह सकते हो। ठीक है, MLA का जो फंड है उसे आप विधायक निधि कह सकते हो। तो हमारा जो MLA का जिसके अंदर पैसे हैं उसके MLA का जो बैंक है फंड कोष जो है वो बहुत उपयोगी सिद्ध हुई थी। और इसी वर्ष में कोविड केयर फंड की नियमावली के अनुरूप विधायकों की अनुशंसा पर उनकी निधि का उपयोग कोविड प्रबंधन में किया जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि जो हमारे MLA हैं हमारे क्षेत्रों के अंदर उत्तर प्रदेश में, तो उन MLA का जो भी पैसा है वो यूज किया जाएगा कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए, और फिर उनका पैसा दे दिया जाता है CMO के द्वारा। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव का पहला चरण अत्यंत, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं, तो अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जिन क्षेत्रों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है उन क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों से लिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और ताकि उन्हें अन्य चरणों के चुनावों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके। और वहीं बात करें तो बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कमेटी बनाई थी और साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। और इस दौरान CM ने
राज्य के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू समेत कई आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए थे। आपको पता होगा इसके बारे में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा था कि 2000 से अधिक कोरोना वाले केसेस को जिले में रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। साथ ही साथ अधिकारियों से कहा था कि राज्यों के लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के महत्व के बारे में समझाया जाए। तो ये थी बड़ी अपडेट जो हमारा जनसत्ता ने अपने आर्टिकल में जगह दी थी इसे छापने की। तो पत्रिका की बात करें तो पत्रिका ने न्यूज हेडलाइंस में डाला है कि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान समस्त सरकारी, निजी दफ्तर, दुकान, मॉल, पार्क, जिम, सिनेमा हॉल और आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान और जो हमारे जितने भी दारू वाले बार हैं और हमारी शराब की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी सभी। ठीक है, केवल जरूरी सेवाओं की खुलने की चीज़ें खुलेंगी और उनसे जुड़े हुए लोगों के आवागमन की इजाज़त होगी। यानी कि जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं और जो लोग हैं जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए केवल उनके लिए इजाज़त होगी। वहीं आई कार्ड दिखाने पर इस दौरान पूरे प्रदेश में सफाई अभियान और सैनिटाइजेशन का काम चलेगा जिससे वायरस को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, और दूध फल की दुकानें खुली रहेंगी। यानी कि दूध, ब्रेड, फल, सब्जी आदि दुकानों पर सामग्री बेचने के लिए सुबह खोली जा सकती हैं 10 बजे तक की। और सुबह दूध सप्लाई और सब्जी मंडी तथा रात्रि में दवा की दुकानों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है, और रात शिफ्ट की सरकारी कर्मचारी अपने जो रात में ड्यूटी करते हैं वो अपनी पहचान पत्र के साथ सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंधित से मुक्त होंगे। और यानी कि वो फ्री रहेंगे। जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट में जो गुड्स ला रहे हैं वो प्रोडक्ट ला रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किस पर प्रतिबंध रहेगा तो मैं आपको बता दूं, इस दौरान जो है यातायात सुविधाएं बंद रहेंगी और बेवजह लोग एक दूसरे से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे। धार्मिक स्थल पर भी पूरी तरह से बंद रहेगा और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बता दें कि यातायात केवल उनके लिए खुलेगा, मतलब कि ट्रांसपोर्ट बसों का इस्तेमाल और मेट्रो का इस्तेमाल वो ही कर सकते हैं जो कोविड-19 बीमारी से हमारे मतलब ग्रसित हैं। वो जा सकते हैं अस्पताल के अंदर, कोविड टेस्ट करा सकते हैं, कोविड का वैक्सीनेशन अपना इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ठीक है, उन्हीं लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त होगी और टैक्सी और ऑटो और ई रिक्शा पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा जिससे वो लोग बाग आवागमन कर सकें। ठीक है, जो बीमार हैं, कहने का मतलब ये है। और जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं उस पर आपका प्रतिबंध होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही लोग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की ओर जा रहे और यहाँ से आ रहे टिकट दिखाकर आवागमन कर सकते हैं। ठीक है, और जो उधर से आ रहे हैं या जा रहे हैं वहाँ पे तो वो टिकट दिखाकर आवागमन कर सकते हैं। लेकिन यातायात की सुविधाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी हमारी, वो नॉर्मल वाली। ठीक है, वो केवल उनके लिए खुलेंगी जो हमारे वैसे लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए खुलेगी। तो यही था इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो वीकेंड कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन लगा गया है उत्तर प्रदेश में, और वहीं बात जो हर रविवार को लगा करेगा तो उसके बारे में अपडेट आपको मिल गई होगी। पूरी गाइडलाइंस यही थी और आई होप कि आप इस गाइडलाइंस का पालन करोगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा किसी भी वीकेंड लॉकडाउन से जुड़ी हुई खबर को सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने के लिए। थैंक यू।